तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। मेरे पीछे देख रहे हैं आप कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि विक्की दिखाइए, विक्की इस भवन को दिखाइए। ये देवभोग का स्थानीय विश्राम गृह है, लगभग 50 वर्ष पुराना ये भवन है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस भवन के ऊपर में जो इसके जो छत में इसके स्लैब में ये कह सकते हैं कि झिल्ली डाला गया है। और झिल्ली इसलिए डाला गया है क्योंकि इसका छत का जो स्लैब है, इसका जो छत है ये कमज़ोर हो चुका है और इससे पानी टपकता है। ऐसे पानी ना टपके इसके चलते भवन को ये कह सकते हैं कि एक झिल्ली का, एक पॉलीथीन का सहारा भवन को दिया गया है। हम ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे, मेरे कैमरा पर्सन विक्की भी ऊपर चढ़ने का प्रयास करेंगे और हम भी ऊपर चढ़ने का प्रयास करेंगे। और ऊपर चढ़ने के बाद यहाँ पर जो परिस्थितियाँ हैं उस परिस्थितियाँ को दिखाने का प्रयास करेंगे। मेरे कैमरा पर्सन विक्की से कहूँगा कि विक्की आराम से चढ़ना विक्की, क्योंकि चूँकि आराम से चढ़िए विक्की। ये लोहे का जो सीढ़ी के जो बनाया गया है यहाँ पर, इसके माध्यम से हम ऊपर चढ़ रहे हैं। ऐसे में कैमरा पर्सन विक्की है, कैमरा पर्सन विक्की से कहूँगा कि थोड़ा सा विक्की ऊपर चढ़िए और आराम से चढ़िए विक्की, क्योंकि ये जो लोहे का जो यहाँ पर सीढ़ी लगाया गया है, सीढ़ी के माध्यम से मेरे कैमरा पर्सन विक्की और मैं ऊपर चढ़े हैं। आप देख सकते हैं कि जो परिस्थितियाँ जो यहाँ पर ऊपर निर्मित हुई है, ये स्थानीय विश्राम गृह है। स्थानीय विश्राम गृह का जो ऊपर का छत है और इस छत में जो झिल्ली होता है, जो पॉलीथीन होता है, पॉलीथीन इसके ऊपर में डाला गया है। इसका कारण ये है, जब यहाँ के जो कर्मचारियों से हमने बातचीत की तो उन्होंने ये बताया कि हर साल जब बरसात का मौसम शुरू होता है तो पॉलीथीन डाला जाता है, इसके बाद गर्मी आते आते इस पॉलीथीन को निकाल दिया जाता है। आपको बताना चाहूँगा, पॉलीथीन डालने का कारण ये बताया जा रहा है कि इस पुरानी बिल्डिंग में पानी टपकता है। लगभग 50 वर्ष पुराना ये बिल्डिंग है और इस स्थानीय विश्राम गृह के बिल्डिंग में पानी टपकता है। पानी टपकने के चलते यहाँ पर जो ये कह सकते हैं कि जो पॉलीथीन इसके ऊपर में डाला गया है। विक्की, जो कैमरा पर्सन विक्की है, विक्की यहाँ से आपको दिखा रहे हैं, यहाँ से पूरे तस्वीर को आपको विक्की यहाँ से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो देवभोग का जो स्थानीय विश्राम गृह है, पुराना जो बिल्डिंग है, हालांकि इसके ये कह सकते हैं विक्की उधर दिखाइए विक्की, जो आप देख सकते हैं जो दो नीले कलर की जो टंकियां लगाई गई है और स्थानीय विश्राम गृह का नया बिल्डिंग है। लेकिन पुराना बिल्डिंग का जो छत है, पुराना बिल्डिंग का छत जवाब दे चुका है और जवाब देने के बाद बारिश के दिनों में इससे पानी टपकता है। ऐसे में पानी टपकने से बचाने के लिए इस भवन के ऊपर में जो पॉलीथीन है, पॉलीथीन डाल दिया गया है। ऐसे में जो जिम्मेदार हैं, जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों को भी इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये देवभोग ब्लॉक का स्थानीय विश्राम गृह है और 50 वर्ष पुराना जो इस भवन को, लगभग 50 वर्ष इस भवन को हो चुके हैं। ऐसे में जिम्मेदारों को भी इस और गंभीरता बरतनी चाहिए और जिम्मेदार अधिकारियों को भी इसके लिए उचित कदम उठाया जाना चाहिए। मैं आपको बता दूँ, चाहे वो कोई मंत्री का दौरा हो या स्थानीय बड़े अफसर का दौरा हो, जिले के बड़े अफसर का दौरा हो, प्रदेश के बड़े अफसर का दौरा हो, या फिर जो स्थानीय सांसद हैं, जो यहाँ के विधायक हैं, तो जब भी क्षेत्रीय दौरे पर आते हैं तो स्थानीय विश्राम गृह उनके लिए आरक्षित होता है और ये स्थानीय विश्राम गृह में ही विश्राम करते हैं। ऐसे में जब उन्हें विश्राम गृह की जब स्थिति जब उन तक पहुंचेगी, हमारे लोकल टीवी के माध्यम से जब विश्राम गृह की स्थिति हम उन तक पहुंचाएंगे, तो जिम्मेदारों को इस और गंभीरता बरतनी चाहिए और गंभीरता बरतने के बाद इस मामले में उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि स्थानीय विश्राम गृह जो VIP के लिए आरक्षित होता है, या जब भी कोई अधिकारी वर्ग के लोग आते हैं, चाहे जनप्रतिनिधि हो या फिर अन्य वर्ग से जब जुड़े लोग होते हैं और जब आते हैं तो स्थानीय विश्राम गृह उनके लिए आरक्षित होता है। और स्थानीय विश्राम गृह आरक्षित होने के बाद उनका जो रात्रि विश्राम होता है, या तो चूँकि उनके भोजन का जब कार्यक्रम होता है तो यहाँ पर उनके स्थानीय विश्राम गृह में उनके भोजन का कार्यक्रम संपन्न होता है। और जो उनके रात्रि विश्राम का भी, उनका जब शयन का जो समय होता है, तो रात्रि विश्राम भी हुए इसी विश्राम गृह में करते हैं। विक्की थोड़ा पीछे जाइए, विक्की थोड़ा सा पीछे जाकर दिखाइए विक्की, वहाँ की स्थिति को दिखाइए कि आप देख सकते हैं कि जो विश्राम गृह है, विश्राम गृह एक पॉलीथीन के भरोसे विश्राम गृह के ऊपर में पॉलीथीन डाला गया है। चूँकि ये कह सकें आखिर अब तक ये मरम्मत क्यों नहीं हो पाया है, इसका मरम्मत क्यों नहीं किया गया है, इसका सवाल हम जिम्मेदार अधिकारियों से पूछेंगे ही। लेकिन हम जो स्थानीय विश्राम गृह देवभोग का, वहाँ पर पहुँचे हैं और इसके बाद एक
सीढ़ी को नीचे करके इस सीढ़ी के भरोसे मैं और मेरे कैमरा पर्सन विक्की ऊपर जो स्थानीय विश्राम गृह के ऊपर में जो छत है उस छत में पहुंचे हैं। और छत में पहुंचने के बाद हम एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। हमारे रिपोर्ट बनाने का मकसद ये है कि जिम्मेदार अधिकारियों को इस और ध्यान देना चाहिए, जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों को इस और ध्यान देना चाहिए। और ध्यान देने के बाद जो ये कह सकते हैं जो जर्जर हो चुका है जो स्थानीय विश्राम गृह का छत, चूंकि इस छत के ऊपर में पॉलीथीन डाला गया है, पॉलीथीन डालने के बाद इसे उपयोग के लायक बनाया जा रहा है। ऐसे में जिम्मेदारों को भी इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये जो 2 कमरे का ये विश्राम गृह है, एक में रुकने की व्यवस्था है तो दूसरे में डाइनिंग का जो टेबल लगाया गया वहाँ पर भोजन की व्यवस्था की जाती है। इसके साथ साथ इसमें दोनों में जो लेड बाथ की भी सुविधा की गई है। हम उस विश्राम गृह के भवन के ऊपर में चढ़े हुए हैं और ऊपर में चढ़कर हम रिपोर्टिंग तैयार कर रहे हैं। ऐसे में जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों से, जिम्मेदार अफसरों से भी लोकल टीवी आग्रह करता है कि इस और आपको गंभीरता बरतनी चाहिए और जल्दी उचित कदम उठाया जाना चाहिए। विक्की, आप थोड़ा सा कैमरे को पीछे कीजिए विक्की, और कैमरे को पीछे करने के बाद जूम करके दिखाइए। क्योंकि जो अधिकारी ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पे चूँकि जो अधिकारी वर्ग आते हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि रहते हैं, चाहे वीआईपी रहते हैं या वीवीआईपीस रहते हैं, कई बार मंत्रियों का भी दौरा होता है देवभोग क्षेत्र में। और जब भी कई बड़े मंत्रियों का दौरा होता है, वीआईपी का दौरा होता है, तो वहाँ पर जब मेरे कैमरा पर्सन विक्की आपको दिखा रहे हैं कि वहाँ पर भोजन की पूरी व्यवस्था वहाँ पर की जाती है। भोजन का व्यवस्था वहाँ पर होता है। इसके बाद भोजन की जब व्यवस्था वहाँ पर होता है तो भोजन लाकर फिर यहाँ पर ये जो पुराना जो लगभग 50 साल पुराना जो बिल्डिंग है, 50 साल पुराने बिल्डिंग में यहाँ पर लाकर उन्हें परोसा जाता है। तो कुल मिलाकर ये कहें कि जब 50 सालों से जब ये बिल्डिंग, जब ये जो जिम्मेदार अधिकारियों के लिए, जो जनप्रतिनिधियों के लिए अपने शयन की व्यवस्था कर रहा है, उनके विश्राम की ये बिल्डिंग उनके लिए विश्राम का सहारा बनते आया है, उनके भोजन के लिए एक जो निश्चित जगह का उनके लिए सहारा बनते आया है, तो जिम्मेदारों को भी इस और गंभीरता बरतनी चाहिए और इसके लिए एक आवाज़ उठाना चाहिए। जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों को आवाज़ उठाकर प्रदेश स्तर तक इस आवाज़ को पहुँचाया जाना चाहिए ताकि इसके मरम्मत को लेकर जिम्मेदार अधिकारी जल्द ही उचित कदम उठाएं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रदेश में इस समय विष्णुदेव साय की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। ऐसे में यदि कोई जिम्मेदार जो बीजेपी के जो जनप्रतिनिधि यदि इस तरफ गंभीरता बरतेंगे, यदि इस तरफ ध्यान देंगे और इसे गंभीरता से लेते हुए जब भी आवेदन निवेदन उच्च स्तर पर करेंगे तो इसके बाद फिर उनके आवेदन पर तत्काल जो प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार है उनके आवेदन पर विचार कर सकती है। ऐसे में बीजेपी के जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों के, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से हम भी यही निवेदन करना चाहेंगे, ये भी अपील करना चाहेंगे। इसके साथ साथ हम क्षेत्र के सांसद और विधायक से भी अपील करना चाहेंगे कि एक गंभीर मसला है और इस मसले को आपको ध्यान देना चाहिए। ध्यान देकर इसमें जल्दी आपको उचित कदम उठाया जाना चाहिए। उचित कदम इसलिए उठाया जाना चाहिए क्योंकि जो ये कह सकते हैं कि अभी जो भवन का जो एक एरिया है, ये कह सकते हैं कि जो जहाँ पर एक शयन कक्ष है, शयन कक्ष के साथ साथ जहाँ पर जो डाइनिंग की जो व्यवस्था है, डाइनिंग की व्यवस्था वाले एरिया में यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में कुल मिलाकर काफ़ी परेशानी जनप्रतिनिधियों, जो भी अधिकारी वर्ग के लोग रहते होंगे या जो भी लोग होते होंगे उन्हें होती होगी। हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा इधर आने की कोशिश करेंगे। कैमरा पर्सन विक्की से कहूँगा कि विक्की थोड़ा सा आप भी इधर नीचे आ जाइए। विक्की थोड़ा सा नीचे आके विक्की यहाँ से आप भी बैठ जाइए। विक्की थोड़ा सा यहाँ से बैठ के दिखाइए। आप देख सकते हैं कि जो विश्राम गृह के ऊपर में किस तरह से पॉलीथीन ढका गया है, पॉलीथीन डाला गया है। पॉलीथीन डालने के बाद यहाँ पर जो पॉलीथीन को दबाने के लिए जो यहाँ पे ईट है, ईट किनारे ईट भी लगाया गया है। ऐसे में जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों को इस और उचित कदम उठाना चाहिए और जल्द ही इस जो ये कह सकते हैं कि जो जर्जर हो चुका है, जो भवन का जो छत जर्जर हो चुका है, भवन का छत जो जवाब दे चुका है, उसके मरम्मत के लिए उचित कदम उठाया जाना चाहिए। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी देवभोग।